नमस्कार। आज बात करते हैं उन हाई टेक हथियारों की जो कह सकते हैं कि जंग का पूरा नक्शा ही बदल रहे हैं। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी की लड़ाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है ना? हम सब लड़ाइयों की हेडलाइंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो अक्सर हमारी नज़रों से छिप जाती है। तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल युद्ध नहीं है जहां सेनाएं जमीन पर आमने सामने खड़ी हों। नहीं, इसका तरीका और इसका रूप बिल्कुल अलग है। ये जंग हवा में लड़ी जा रही है। बिल्कुल, ये जंग शुरू ही हुई हवाई हमलों से और फिर जवाब आया ड्रोन्स और मिसाइलों से। तो मतलब यहाँ असली लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में हो रही है, जहाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अमेरिका और इजराइल के हथियारों पर। देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की जंग में वो कौन से घातक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास एक मल्टी लेयर्ड एरियल सिस्टम है। इसमें फाइटर जेट्स से लेकर ड्रोन्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने वाले जेट्स भी शामिल हैं। ये सब कुछ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हवा में उन्हें एक तरह की अजेय बढ़त मिल सके। अच्छा, इन सभी हथियारों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आना। मतलब ये टेक्नोलॉजी इन विमानों को एक तरह से अदृश्य बना देती है और नतीजा, ये बिना दिखे, बिना पकड़े गए अपना काम कर जाते हैं। F-35 और B-2 जैसे स्टेल्थ विमान दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। वहीं टॉमाहॉक मिसाइलें वो तो सैकड़ों मील दूर से अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि लूकस नाम के वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। तो ठीक है, ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ईरान इस हवाई जंग का जवाब कैसे दे रहा है? और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने ही देश में बने हथियारों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। ईरान की जो मुख्य ताकत है वो हैं उसके शहीद ड्रोन्स। ये अपने टारगेट को खुद ढूंढकर उस पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा फतेह 110 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो बहुत लंबी दूरी तक भारी विस्फोटक ले जा सकती हैं। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी दूरी है ना, ईरान उससे भी ज्यादा दूर से अपने ड्रोन्स और मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। मतलब हजारों किलोमीटर का सफर ये हथियार खुद ब खुद तय कर लेते हैं। यही है आज के मॉडर्न वॉरफेयर की हकीकत। ठीक है, हथियारों की बात तो हो गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे का असली दिमाग कौन है? क्या ये सिर्फ इंसान है जो बटन दबा रहे हैं, या कहानी में कोई और भी प्लेयर है? और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। ये इस जंग का वो छिपा हुआ खिलाड़ी है जो खेल के सारे नियम ही बदल रहा है। ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एआई एक सेंट्रल ब्रेन की तरह काम कर रहा है, जो जंग के मैदान में मौजूद सभी टेक हथियारों को एक साथ कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, और वो भी इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से। तो एआई असल में कर क्या रहा है? देखिए, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये इंसानी दिमाग से कई गुना ज्यादा तेजी से ढेर सारे डेटा को एनालाइज करता है। दूसरा, उसी एनालिसिस के बेस पर ये एकदम सटीक टारगेट्स की पहचान करता है। और तीसरा, हमला करने का जो फैसला लेना होता है ना, उस पूरी प्रोसेस को ये जबरदस्त स्पीड अप कर देता है। लेकिन अगर हमला करने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, तो क्या इससे बचने का भी कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि इन हमलों से डिफेंस यानी बचाव कैसे होता है। ये टेक्नोलॉजी की एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म नहीं होती। हर हमलावर हथियार के लिए एक डिफेंसिव टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने के लिए रडार हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और यहाँ तक कि लेजर्स भी मैदान में उतर चुके हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। रडार सिस्टम आने वाले खतरे को मीलों दूर से ही पहचान लेते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम उन्हें हवा में ही तबाह कर देते हैं। और इजराइल का आयरन बीम जैसा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, वो तो लेजर का इस्तेमाल करके ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही जलाकर राख कर देता है। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? आखिर नतीजा क्या निकलता है? ये सब हमें जंग की एक नई और शायद थोड़ी सी डरावनी हकीकत की तरफ ले जाता है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन कुछ पॉइंट्स में है। लड़ाई का मैदान अब जमीन नहीं, आसमान बन चुका है। सैनिक अब इंसान नहीं, बल्कि लोहे और कोड से बने हैं।
इन्हें आप टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियार कहें या सीधे सीधे कहें ये एडवांस्ड रोबोट्स हैं। और देखिए, यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कितनी दूर बैठा है। अगर आपके पास सही टेक्नोलॉजी है तो दुनिया के किसी भी कोने से जंग लड़ी जा सकती है। दूरी अब बस एक नंबर बनकर रह गई है। असली ताकत तो टेक्नोलॉजी है।